हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, यानी ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिकेट करती हैं और ये कितने टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगी। आज बिल्कुल सरल भाषा में हम बात करेंगे और वो आपको समझना है। सबसे पहले एक निवेदन यह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो आपको ये एक हेल्प करनी है और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा फील होता है, सही लग रहा है तो सही, गलत लग रहा है तो गलत, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले आज समझनी है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए एल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड दिस ग्रुप होता है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और दिस कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। बहुत अच्छे से समझना है। अब इसमें ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है, ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो ये जो सेक्शन है ये क्या है? कार्बोनिल है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल कार्बन होती है। सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं। व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? यानी कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा सभी लेक्चरों में कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल कंपाउंड। दैट्स क्लियर। तो अब ये बात आपको समझनी है। अगर हम इसकी स्पेसी की बात करें तो आप जरा देख सकते हैं ये डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड में sp2 हाइब्रिडेशन होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अब इसकी हम केमिकल की रिएक्शन की बात करें तो आप जरा एक चीज़ समझिएगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशल जो कंपाउंड हैं वो 3 हैं। तो देखिए 3 स्पेशल कंपाउंड जो हैं, अगर हम बात करें HC डबल बॉन्डेड H, ये पहला है। अगर और स्पेशल की बात करें भाई, RC डबल बॉन्डेड H, ये दूसरा है। और C तीसरे की बात करें तो RC डबल बॉन्डेड R। यहाँ क्या है? यहाँ दैट ये जो है ये कार्बोनिल कार्बन है, ये जो है कार्बोनिल कार्बन है, ये भी कार्बोनिल कार्बन है और ये भी कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो ये तो सभी आपकी ये कार्बोनिल, ये हैं आपकी कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ इस कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम कीटोन कहते हैं, और जब एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और जब एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं होता
दोनों तरफ एच एच होता है तो उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब यहीं से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा कर दें, तो यानी ये कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड गिव इन 3 टाइप्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन डिनोट करते हैं, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन give in 3 types केमिकल रिएक्शन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन, यहीं से बात चल रही है, एल्डिहाइड कीटोन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये आईआईटी लेवल और जेईई मेंस के लिए नहीं है, बट इससे आप धीरे धीरे अपने बेस को क्लियर कर सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके से हमारे चैनल से आप पढ़ेंगे तो आप सीबीएसई और यूपी बोर्ड में आप 99% तक नंबर लेके आ सकते हैं, अगर कंटिन्यू सभी लेक्चर आप कंप्लीटली देखेंगे और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक और अदर साइट बुक, एनसीईआरटी बुक ही में इतना कुछ दे रखा है कि साइट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइट बुक तो इसलिए क्योंकि उसमें एडवांस दिया होता है, तो उससे हमारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो हमने यहाँ बताया एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन 3 टाइप्स की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन सी 3 टाइप्स की देते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करिए। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन जो रिएक्शन देते हैं वो कौन से 3 टाइप्स की देते हैं। सबसे पहले अगर रिएक्शन की बात करें हम, तो कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कॉमन रिएक्शन ऑफ। अब इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, वहाँ से समझना आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, उससे समझना। तो हमें ये पता है ये 3 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा, ये तीनों गिवन 3 टाइप्स रिएक्शन, गिवन 3 टाइप्स रिएक्शन, ये 3 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। नंबर वन की बात करें, कॉमन रिएक्शन ऑफ, कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रिया, पहली रिएक्शन। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, सारी बातें क्लियर होगी ऐसा क्यों हो रहा है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड से क्रिया, केवल एल्डिहाइड से क्रिया।
नंबर 3, रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली, रिएक्शन ऑफ कीटोन ओनली, केवल कीटोन से क्रिया, ठीक है, केवल कीटोन से क्रिया। अगर हम यहाँ पे बात करें द कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन गिवन 3 टाइप्स रिएक्शन, अब ये हमारा ये फर्स्ट टाइप का जो है ये जो है ये भी 3 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करता है। द रिएक्शन में बी क्लासिफाइड 3 टाइप्स, द रिएक्शन में बी क्लासिफाइड 3 टाइप्स। यह 3 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यह 3 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब ये 3 टाइप्स की जो रिएक्शन प्रदर्शित करता है वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप समझेंगे रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप। नंबर 1, रिएक्ट या रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह से क्रिया, कार्बोनिल समूह से क्रिया, ठीक है। नंबर 2, बी पॉइंट, एल्काइल समूह से क्रिया, रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप या रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। बोलें तो एल्किल समूह से क्रिया, एल्किल समूह से क्रिया। सी पॉइंट की बात करें तो कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्काइल एंड कार्बोनिल ग्रुप, कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। बोलें तो एल्किल तथा कार्बोनिल समूह से क्रिया, एल्किल तथा कार्बोनिल समूह से क्रिया। ओके, अगर हम सबसे पहले हमने जो बताया द कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की अगर एक साथ रिएक्शन शो करें तो ये रिएक्शन भी 3 टाइप्स की गिवन करते हैं। पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होती है एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन होती है कार्बोनिल एंड एल्काइल ग्रुप से, यानी कॉमन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन मैंने डिवाइड कर दी। अब भाई अब जो यहाँ पे भी जो ये वाला टाइप्स है, ये जो है ये टाइप्स, ये भी आपकी जो कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन है, ये कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी यहाँ 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है एडिशन रिएक्शन और दूसरी होती है सबस्टिट्यूट रिएक्शन। एक होती है एडिशन रिएक्शन, बोलें तो योगात्मक क्रिया, और दूसरी होती है सबस्टिट्यूट रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलें तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी एल्डिहाइड और कीटोन की टोटल रिएक्शनों को इतने भागों में डिवाइड किया है।
तो सबसे पहले आपको जानना होगा, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और अलग अलग सेपरेट हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो हमने बताया एल्डिहाइड और कीटोन गिवन 3 टाइप्स रिएक्शन। पहली रिएक्शन कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रिया, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एल्डिहाइड कीटोन एक जैसी देते हैं। दूसरी केवल एल्डिहाइड ग्रुप से क्रिया, ओनली एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा, कीटोन ग्रुप रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जहां केवल कीटोन ग्रुप रिएक्शन करेगा। अगर हम बात करें द कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कॉमन रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की हैं, वो भी 3 टाइप्स की हैं, यानी द रिएक्शन में बी क्लासिफाइड 3 टाइप्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो 3 प्रकार की रिएक्शनों को प्रदर्शित करते हैं। पहली रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, तीसरी कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब ये रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन जो रिएक्शन होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है एडिशनल रिएक्शन और दूसरी होती है सबस्टिट्यूट रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पे हम एक साथ, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा इन चीज़ों को, फिर देखिए तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ ये रिएक्शन सारी पॉसिबल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब हमें ये सारी बातें प्रैक्टिकली समझनी है। वो कैसे समझनी है मैं समझाऊंगा आपको। मैंने बताया एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करते हैं, 3 टाइप्स की। अब 3 टाइप्स की क्यों करते हैं, अब ये बात हमको जरा समझनी है। तो देखिएगा, अगर हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएं, दैट इज एल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड। ये क्या है साथियों, एल्डिहाइड है। और अगर हम, ये क्या है, कीटोन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है भाई, ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन। तो सबसे पहले द कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी सबसे पहले जो रिएक्शन देंगे ये एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। उसके बाद ये एक अकेला रिएक्शन करेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये रिएक्शन करेगा। दैट इज क्लियर। अगर हम कॉमन रिएक्शन की बात करें, अब ये 3 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। सबसे पहले कॉमन रिएक्शन दिखाएंगे, फिर एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन दिखाएंगे। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, कॉमन रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन। उसके बाद ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा और तीसरे पॉइंट पे केवल कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करेगा। दैट्स क्लियर। अब अगर इनको हम फर्स्ट टाइप से डिवाइड करें, यानी फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी, अब ये भी कितने टाइप्स की गिवन करेंगे, 3 टाइप्स की। ये रिएक्शन भी गिवन 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की रिएक्शन देंगे, 3 टाइप्स रिएक्शन गिवन। ये भी 3 टाइप्स की रिएक्शन देंगे। कौन सी देंगे, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। पहली कौन सी है, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, ये, इसमें यानी RCOOH, ये वाला रिएक्टेबल पार्ट होगा, ये वाला, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से क्रिया, रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप। यानी सबसे पहली जो रिएक्शन देगा वो कौन सी देगा, रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप, पहली रिएक्शन, ये कार्बोनिल रिएक्शन देगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ दूसरी ग्रुप की बात करें तो दूसरा क्या है, यहाँ एल्काइल है, ये एल्काइल ग्रुप है, रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरी रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप, यानी एल्किल समूह से क्रिया, एल्किल समूह से क्रिया। ओके, अब यहां तीसरी बात की बात करें तो ये दोनों चीजें हमारे पास, दैट इज एल्काइल ग्रुप, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, यानी दोनों से रिएक्शन, यानी अब ये दोनों से रिएक्शन गिवन करेंगे। कौन सी रिएक्शन गिवन करेंगे, दोनों से। दोनों बोले तो कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, यानी रिएक्ट
react with alkyl group and carbonyl group, carbonyl group, यानी react with alkyl group and carbonyl group, यानी R भी रिएक्शन करेगा वहां और कार्बोनिल ग्रुप भी रिएक्शन करेगा। बट यहां एक बात बहुत जबरदस्त समझनी है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला, ये जो कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप्स की रिएक्शन देता है। कितने टाइप्स की देता है? 2 टाइप्स की। एक तो देता है एडिशनल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है, ये जुड़ता है, क्या होता है, ये जुड़ता है। और दूसरी होती है सबस्टिट्यूट रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती है योगात्मक क्रिया और ये होती है विस्थापन क्रिया। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। देखिए ये ग्रुप है, कोई ग्रुप आया, O यहाँ H लगा और यहाँ CH लग गया, CN लग गया, ये है एडिशनल। अगर विस्थापन क्या होगा, ये C डबल बॉन्डेड NOH ये लग गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन गया, निकल गया, उसकी जगह कोई जुड़ गया, तो ये क्या है, सबस्टिट्यूट रिएक्शन। यानी सबस्टिट्यूट रिएक्शन का मतलब सिंपल सा है, यानी किसी एटम्स को हटाना, उसकी जगह दूसरा एटम्स जुड़ जाना, क्या होता है, एडिशनल, सबस्टिट्यूट रिएक्शन होती है। एडिशन का मतलब होता है उसमें जुड़ जाना। एडिशन का मतलब है 2 + 2 = 4, तो ये एडिशन है। और आपका सबस्टिट्यूट रिएक्शन का मतलब है, सबस्टिट्यूट रिएक्शन का मतलब है एक्स, ये है XY और यहाँ मैंने Z लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ से इससे Z से Y रिप्लेस हो जाएगा, तो XZ + Y। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, आपकी सबस्टिट्यूट रिएक्शन। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा ग्राफ है और आगे चल के जितने भी लेक्चर होंगे वो हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन में भी हम सबसे पहले आपको एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने कैसे कैसे इनको डिवाइड किया और कितने टाइप से हम इनको बांटा, इन्हीं के द्वारा सारे कन्वर्जन सॉल्व होते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम जानते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अब हम सबसे पहले जो हम बता रहे थे आपको कॉमन रिएक्शन, देखिए सबसे पहला सेक्शन था हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 दिया था, उसको दिया था हमने कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके अंदर जो रिएक्शन दी थी, इसके अंदर जो रिएक्शन थी, ए पार्ट, वो था कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन। कौन सी थी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। इसके अंदर भी जो रिएक्शन थी ये 2 टाइप्स की थी। एक थी आपकी एडिशन रिएक्शन और दूसरी थी आपकी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले तो योगात्मक अभिक्रिया, बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, राइट, क्लियर। तो अब जो हमारा सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन, ये कॉमन रिएक्शन की बात चल रही है, इसमें हम एल्डिहाइड पे भी बात करेंगे और कीटोन पे भी बात करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बात तो वैसे ही समझ में आ गई, कई बार हमने रिपीट की, रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं। तो अब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं हम। तो एडिशन रिएक्शन में देखिएगा,
एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है, एक कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है भाई, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। कार्बन टू ऑक्सीजन इन प्रेजेंस डबल बॉन्डेड, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये वाला हाथ, तो इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब होता क्या है यहाँ आप जरा समझेंगे, देखिए इसकी जगह आप कुछ भी जोड़ सकते हो, इसकी जगह कुछ भी जोड़ सकते हो, तो आप आगे चल के मैं बताऊंगा। अगर एक ही जगह आपने CH3 जोड़ दिया, यानी एक ही जगह आपने R जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया, और इस B की जगह S जोड़ दिया, तो ये तो बन गया आपका क्या, एल्डिहाइड बन गया। अगर आपने एक ही जगह R जोड़ा और B की जगह भी R जोड़ा, तो ये पता है क्या बनेगा, ये बन गया आपका, दैट इज कीटोन और दैट इज एल्डिहाइड। यह बात समझ में आई होगी। अब क्या होगा, जब ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो ये डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। जैसे ही ये इस ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल। तो अब इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक न्यूक्लियोफाइल। तो अब पिक्चर में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, क्या आ गया, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल आके इससे अटैच हो जाएगा, इससे कार्बन से। जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच होगा तो ये तो A और ये V, इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इस पे लोन पेयर तो ऑलरेडी हैं, और यहाँ आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिव, तो इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल की। अब पिक्चर में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब भैया पिक्चर में इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल भी इससे जुड़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कंपाउंड बन के क्या तैयार हो गया, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है। तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो होती है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो यहाँ एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। पाई इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव को किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव की, और जो पॉजिटिव आके जुड़ता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो नेगेटिव आके जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक रिएक्शन बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो। तो देखिएगा, एनसीईआरटी की केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है ये द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फर्स्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी की, द रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब आपको क्या समझना है, बहुत सिंपल वे में समझनी है रिएक्शन। हमें नहीं पता इस A की जगह और क्या है और इस B की जगह क्या है, हमें तो बस इतनी जानकारी है, दैट इज ये है कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। अब हाइड्रोजन साइनाइड की एक बात समझेंगे, ये है HCN, इसको एक बेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बेस की। जैसे ही इससे बेस जुड़ जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो जाता है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, आप जरा समझेंगे, इस चीज को ही समझना है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पे पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भाई, HCN की। सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। HCN, ये जो होता है ये नेगेटिव होता है और ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, ये नेगेटिव की। किसकी डिमांड है,
नेगेटिव की। जरा इसको स्पेशली समझना। तो यहाँ से हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका Cn-, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ये आपका न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जाके ये क्या है, ये एज ए पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैच हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच होगा तो इस कार्बन की स्पेसी और इस जगह क्या जुड़ गया, साइनाइड, और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इस नेगेटिव को किसकी जरूरत है, अब इसको क्या कराएंगे, प्रोटोनेटेड कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रोटोनेटेड, यानी H+ देंगे। H+ कौन देगा, वाटर, H2। अब ये एक कंपाउंड यहाँ बन के तैयार हो जाएगा, CnOH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या बोलते हैं, इसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ये कंपाउंड साइनोहाइड्रिन आके यहाँ तैयार हो जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, इस ए की जगह हम क्या लगा दें, इसकी जगह CH3 लगा दें और इसकी जगह H लगा दें, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया साथियों, एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड को आप रिएक्टेड देखेंगे, यहाँ बहुत अच्छे से समझना है। अब पिक्चर में कौन आया, हाइड्रोजन साइनाइड। पूरी मैकेनिज्म में बता चुका हूँ। हाइड्रोजन साइनाइड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पर पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा और ये साइनाइड इस पर जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, इसे जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, CH3H Cn और ये क्या है, OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। एक बात आपको याद रहे, अगर साइनाइड ग्रुप का आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है और ये COOH यानी ये एसिड में कन्फॉर्म हो जाता है, दैट इज एसिड। और ये क्या बन जाता है, ये एसिड फॉर्म हो जाता है। वैसे रिएक्शन आपकी यहीं तक है, यही रिएक्शन पॉसिबल है। ये साइनोहाइड्रिन बन गया। अगर बाई चांस अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे एसीटोन में चेंज कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, साइनो एसीटोन बन जाएगा। ये साइनो एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को किससे करा दें, अगर एसीटोन से कराएं तो देखिए जरा, एसीटोन से भी देख लीजिए, पिक्चर को क्लियर कर लो अपनी को बिल्कुल। एसीटोन ये है CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब हाइड्रोजन साइनाइड आने वाला है, इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है। इस नेगेटिव को किसकी ज़रूरत है, पॉजिटिव की, और इसको किसकी ज़रूरत है, इसकी। तो यहाँ से आपको एक क्लियरली पिक्चर समझ में आ रही है, CH3 Cn और OH। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ओके, ये रिएक्शन है, विद मैकेनिज्म से बात की, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी केवल केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।